एवरीवन, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर ना उसकी फ्रेंड ने उसके ऊपर कुछ मैजिक करके उसकी लाइफ छीन ली थी और उसी की लाइफ बहुत बुरी कर दी थी और उसे टपका भी दिया था। फिर हमारी फीमेल लीड का रिबॉर्न हो जाता है, फिर वो अपना रिवेंज लेती है। ये स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया बता रही होती है कि मेरे साथ कुछ भयानक घटित हुआ है और यहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचने लग गई थी, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे घर से बाहर निकाल कर और उसकी फ्रेंड हंस रहे होते हैं सब, और कहती है कि मेरी फ्रेंड ने मेरा सब कुछ चुरा लिया, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड को भी मेरे नंबर तक खराब हो गए हैं, और बताती है कि यहाँ तक कि वो अब मेरी तरह दिखने लग गई है। इतने में ही वहाँ पास उसकी फ्रेंड वे आ जाती है। जिया कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और कहती है कि तुम तो मेरी तरह भी दिखने लग गई हो, मिलते जुलते सेम। वे उसके स्लैब चढ़ते हुए कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो गई हूँ, बस सूरत कहेंगी, तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो। एंड डोंट वरी मेरी अच्छी बहन, मैं तुम्हें समझा दूंगी। तुम्हें याद होगा ना, जब तुम एक बार उठी थी तो तुमने पाया था कि तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस हैं। जब तक मैं तुम्हारा एक एक सामान लेती गई, तुम्हारी सारी एबिलिटी में छीनती गई। उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट हूँ और तुम केवल एक सपोर्टिंग रोल हो। जिया कहती है कि तुम हमेशा मेरी चीज़ें मुझसे उधार मांगा करती थी और मैं तुम्हें काइंडली दे दिया करती थी। वे कहती है कि तुम्हारे ग्रेड, ये तुम्हारा फैट है, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मॉम डैड, ये सारा कुछ मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट हूँ। जिया तो कह रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारा गलत नहीं चाहा, मैं तुम्हें एक अच्छी अपनी बहन मानती थी, आखिरकार क्यों तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। वो कहती है उसका गला पकड़ते हुए, वो उसे पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा रिच हैं और मैं एक मेड की डॉटर, तुम मुझसे अधिक ब्यूटीफुल थी और मुझसे बेहतर, और मैंने जिस पर्सन को पसंद किया वो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, तुम तो टपकाने के लायक हो। जिया कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकती हो। जिया कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकती हो, क्या तुम मुझे टपकाना चाहती हो। वे कहती है कि सिस्टर तुम कितनी भोली हो। फिर वो एक मेडिसिन निकालती है और कहती है कि बहन अब बहुत बकवास कर ली, अब तुम्हारा जो भी है सब मेरा होगा, और उससे कुछ मैजिक करके उसकी सोल निकल जाती है और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और यहाँ पर तो वे हंस रही होती है। वे कहती है कि अब मैं अपनी इस लाइफ को एंजॉय करने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिया कह रही होती है कि अगर ये लाइफ मुझे दोबारा मौका देती है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फिर इस दुनिया से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसका रिबॉर्न हो गया था। ये वही वक्त था जब वे उससे उसकी पेन मांगने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वे उससे पेन उसका मांग रही होती है। पहले तो जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर वो भी समझ जाती है कि उसका रिबॉर्न हो गया है। फिर यहाँ पर जिया याद करती है कि जब फर्स्ट टाइम उसने मुझसे मेरी पेन मांगी थी तो मेरे ग्रेड गिर गए थे। उसकी बगल से बैठी किट्टो कहती है कि क्या तुम एक पेन भी नहीं बाय कर सकती। वे कहती है कि क्या तुम मुझे पेन इसलिए नहीं देना चाहती कि मेरी बैकग्राउंड फैमिली थोड़ा ख़राब है, मुझे छोटी नज़र से देखती हो। जिया कहती है मेरी अच्छी बहन, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें उधार पेन दे दूँगी। वहाँ पर ना 2 पेन रखे थे, एक किट्टो का था, दूसरा जिया का था। वे तो जिया वाला पेन समझकर किट्टो वाला पेन लेकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे से किट्टो चिल्ला रही होती है कि तुम मेरा पेन ले गई, लेकिन वो नहीं सुन पाती। जिया कहती है हो गया रहने दो, मुझे तुम्हारे ग्रेड याद है। किट्टो कहती है कि हाँ, मैं हमेशा ना लास्ट रैंक में आती हूँ, मेरे नंबर बहुत ख़राब होते हैं। जिया किट्टो से कहती है कि डोंट वरी, इस बार तुम्हारे नंबर ना बेहतर होंगे। और यहाँ पर मन में सोच रही थी कि वे तुम्हें चोरी करना बहुत पसंद है ना, इस बार मैं तुम्हें डिफरेंट लाइफ चुराने दूंगी। नेक्स्ट सीन हमें एग्ज़ाम का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर बता रही होती है कि ये यूनिवर्सिटी की बस एग्ज़ाम्स नहीं हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हैं। और यहाँ पर इनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि सोच रही थी कि इस बार तो मैं तुम्हारा सारा कुछ चुरा लूँगी जिया। और यहाँ पर जिया भी तैयार होकर सोच रही थी कि
इसी तरह उसने मेरे पास्ट लाइफ में मेरी लाइफ चुराई थी। फिर यहाँ पर वो एक पास्ट का सीन याद करने लग गई थी जहाँ पर उसके नंबर तो बहुत गंदे आए हुए थे। और यहाँ पर तो वेवे कह रही होती है कि कुछ लोग तो बचपन से ही गधे होते हैं, क्योंकि सबसे हाई नंबर वेवे के आए थे क्योंकि उसने उसकी लाइफ तो चुरा ली थी। फिर यहाँ पर इनके पेपर्स कंप्लीट हो गए थे और ये लोग जो है अपने पेपर्स टीचर को सबमिट कर दिए होते हैं। यहाँ पर तो चौहान जिया से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये एग्ज़ाम्स कैसे लगे। जिया कहती है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर तो वेवे बिन बुलाए मेहमान बनकर कहती है कि इस बार मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, मुझसे पूरा पेपर बन गया है। वो कन्फर्म भी क्यों ना होती, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने जिया की पेन जो चुरा ली है, वो तो ऐसा सोचना उसके लिए नॉर्मल ही था। चौहान उसे भाव न देते हुए कहता है कि फिर इससे मेरा क्या लेना देना है। वेवे तो कहती है कि चौहान नेक्स्ट पेपर के बाद तुम मेरे पास टेस्ट की पेपर की जांच करवाने के लिए मेरे पास आ सकते हो। हालांकि जिया बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती है, लेकिन वो मेरी इतनी स्मार्ट नहीं है, शायद ये मुझसे आगे ना निकल पाए। यहाँ पर तो वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है, इतने में ही वहाँ पास आ जाती है टीचर कहती है कि जिनके अच्छे ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो ठीक है, लेकिन जिनके अच्छे नंबर नहीं हैं वो वर्क हार्ड करें। यहाँ पर तो वेवे को जिया की इंसल्ट जो करवानी थी, इसलिए वो कहती है कि टीचर मैं चाहती हूँ कि आप नंबर अनाउंस कर दें। टीचर कहती है कि लेकिन यहाँ पर अगर मैं नंबर अनाउंस करूँगी तो बुरे ग्रेड वालों के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरा होगा, और जिनके नंबर ख़राब होंगे उन पर फिज़िकली बर्डन पड़ेगा। वेवे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट के अच्छे ग्रेड आए हैं उन्हें सभी द्वारा देखा जाना चाहिए। और यहाँ पर जानबूझकर जिया को पॉइंट करते हुए कहती है क्यों जिया। जिया कहती है कि ओके। वेवे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से प्रॉब्लम होगी, सभी सहमत हैं, बस आप अनाउंस कर दें। फिर टीचर अनाउंस करने लगती है, कहती है कि इस बार जो फर्स्ट आई है वो बहुत बड़ी प्रगति है, वास्तव में ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है। और यहाँ पर तो वेवे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। टीचर कहती है कि इस बार जिया फर्स्ट आई है। वहाँ पर सभी क्लासमेट क्लैपिंग करने लग गए थे। यहाँ पर वेवे का तो मुंह उतर जाता है और कहती है कि सिस्टम में क्या गलती आ गई है, वो इतने हाई स्कोर कैसे कर सकती है। टीचर कहती है कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट किट्टो ने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। और यहाँ पर तो किट्टो भी खुश थी। किट्टो कहती है कि क्या मैं एक्चुअल में एक स्थान आगे बढ़ गई हूँ। वेवे कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ कि मैं लास्ट में आई हूँ, मेरी रैंक सबसे आखिरी है। वहाँ पर तो सभी लोग बातें करने लगे थे कि इतने बुरे मार्क्स लाई है, फिर भी टीचर से कह रही थी कि अनाउंस करने के लिए रिजल्ट्स। यहाँ पर तो वेवे उठकर जिया के पास जाती है और जिया के पास जाकर कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया एग्जाम्स में। चौहान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उसने पढ़ा होगा, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना उसके लिए नॉर्मल बात है। में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए